बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए हमें कुछ खास तैयारियां करनी पड़ती हैं। क्या आप लोगों ने वो तैयारियां कर रखी हैं? सबसे पहला काम तो यह है, अपने विद्यालय से जो भी प्रवेश पत्र आपको मिला है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रख लें। ठीक है। और उस प्रवेश पत्र को आपको एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर आप डेली आते जाते रहते हों। सही है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि प्रवेश पत्र पर पेपर की डेट पड़ी हुई होती है, तो उस पेपरों की डेट को आपको एक कैलेंडर पर, उसकी प्रत्येक डेट को एक कैलेंडर पर काली हेडिंग से मार्क कर लेना है, गोल घेरा बना लेना है, जिससे कि आपको पेपर की डेट एग्जैक्टली दिन रात पता रहे। अब उस कैलेंडर को ऐसी जगह टांगना है, ठीक है, जहाँ पर आप डेली निकलते हो, या अपनी चारपाई के ठीक सामने जहाँ पर आप सोते हो उसके ठीक सामने टांग लो, जिससे कि आपको पेपर की डेट पता रहे। तीसरा काम आपको क्या करना है कि आप सुबह को, जब भी जिस दिन आपका पेपर हो, तो ऐसा टाइमिंग फिक्स करना है कि आप वहाँ पर आधे घंटे पहले पहुँच जाएं। ठीक है। ये काम आपको डेली करना है। भले आप एक दिन पहले अपना सीटिंग प्लान देख आएँ, ठीक है, लेकिन हो सकता है सेंटर वाले जहाँ पर आप पेपर देने गए हैं वो आपका सीटिंग प्लान दूसरे दिन को चेंज कर दें। तो आपको करना क्या है, डेली जाकर चेक करना है। ठीक है। इतने काम करने के बाद आप जब पेपर देने जाते हैं तो आपको 3.25 घंटे का समय मिलता है। उस 3.25 घंटे में 15 मिनट आपके लिए इसलिए दिए जाते हैं कि आप अपनी जो कॉपी आपको मिली है वो आप फिल कर सकें ढंग से। ठीक है। आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर को बड़े ही इत्मीनान से आपको पढ़ना है। किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अगला काम आपका ये है कि जब आप कॉपी लिखना शुरू करेंगे, लिखना जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो। ठीक है। यानी जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। ठीक है। पहले पेज पर आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको याद हो, उस पेपर के अंदर सबसे बढ़िया याद हो। क्योंकि कहावत यह है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहला ही क्वेश्चन गलत कर देंगे तो जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो टीचर तो यही समझेंगे कि भाई इसने पहला ही क्वेश्चन गलत कर दिया तो पूरी कॉपी में इसने गलत ही किया होगा। ठीक है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपको क्लियरली याद हो वो करना है। दूसरी चीज ये है कि आपको जो पेपर का पैटर्न है, जो क्रम दिया हुआ है, वो क्रम चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अपने तरफ से क्वेश्चन का नंबर नहीं डाल सकते। जो क्वेश्चन का नंबर किताब उसमें पेपर में पड़ा हुआ है, ठीक है, भले ही आप आगे पीछे कर दें, लेकिन जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं उसी क्वेश्चन का आंसर उस कॉपी में मेंशन करना है आपको। ये नहीं कि अपना क्रम अपने आप से बनाए, नहीं, कॉपी चेक करते समय वो दिक्कत में आ जाएगा बच्चा। ठीक है। आप कितना भी सही लिखें, लेकिन अगर आपने क्रम चेंज कर दिया, अपने हिसाब से क्रम डाल दिया, तो जो कॉपी चेक करते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाएंगे और क्वेश्चन को काट सकते हैं। ठीक है। आपको अगला काम ये करना है कि क्वेश्चन लिखते समय आपको जो खंड दिए हुए हैं उस खंड का नाम, जैसे खंड का, खंड खा, खंड गा, या खंड ए बी सी जो भी दिए होते हैं उनको ब्लैक हेडिंग से लिखना है, क्लियरली स्पष्ट रूप से। उसके नीचे एक अंडरलाइन करनी है। ठीक है। फिर उस खंड का कौन सा क्वेश्चन आपको करना है वो आपको लिखना है उसी काली हेडिंग से। ठीक है। उस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट आपको करना है, 1 2 3, वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर इतने का आंसर इस तरह से लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नहीं उतारना है। क्वेश्चन उतारने में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, कॉपी भी बढ़ती है, कोई फ़ायदा भी निकलता नहीं है। ठीक है। आपका टाइम वेस्ट होता है खाली। तो क्वेश्चन उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको।
केवल किस खंड का कौन सा क्वेश्चन है, किस खंड, उस खंड का क्वेश्चन नंबर, किसका उत्तर दे रहे हैं आप, बस ये लिखना है। और अगला काम क्या करना है, आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में पेपर को लिखना है, कॉपी को लिखना है। किसी भी प्रकार की आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे ही आप पेपर को खोल लें, बहुत से बच्चे भगवान को याद करते हैं, बेशक करिए भगवान को, लेकिन डर की वजह से नहीं। आपको बहुत ही मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उस पेपर को पढ़ना है, देखना है और करना है। ठीक है बच्चों। और अगला काम क्या करना है, हर कॉपी के हर पेज पर आपको रोल नंबर डालते जाना है। ठीक है, हर पेज पर ऊपर कोने में रोल नंबर जरूर डालना है, जिससे कि आपका जो लिखा हुआ क्वेश्चन का आंसर है, कोई सेंटर वाला या कोई अन्य ये कॉपियों के पेजों की अदला बदली करते हैं, वो आपका दुरुपयोग ना कर सके। ठीक है बच्चों, बस इतना ही कहना चाहता था मैं कि खासकर टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है कि टाइम टीचर से पूछते रहना है, चाहे आप अपने साथ घड़ी ले जाइए या टीचर से आप पूछते रहिए कि सर कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। ठीक है, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है पेपर में। बस इतना ही कहना था। थैंक यू।